पिला माने आज क्लास को तुम मान को स्वागत। आज आम गणकवि वैष्णव पाणिकर शिक्षा दीक्षा कविताटी पढ़ा। तेरे शिक्षा दीक्षा कविताटी पढ़ा पूर्व प्रथम कवि परिचय पढ़ा। प्रसिद्ध गीतिनाट्य स्रष्टा गणकवि वैष्णव पाणिकर जन्म होता 1882 मसीह एवं तांकर देहांत 1956 मसीह होता। से कटक जिलार महांगा अंचल कोठपदा गाँव में जन्मग्रहण करथिले। निजर प्रतिभा और साधना बल से बहु गीतिनाट्य पाला भजन जनाण इत्यादि रचना कर रचनार लालित्य उपयुक्त शब्द संयोजना पाठक मान को मुग्ध करे। माने बहुत सुंदर भल रचना से करथिले जोटा कि पढ़िले पाठक माने मुग्ध हो जाती माने पूरा आश्चर्य हो जाती एते सुंदर तांकर रचना गुड़िक थिला। आ से की बही लिखिछंती से गुड़ाक देछि मेघनाद बध रंगसभा कीर्तविजय संहार प्रह्लाद चरित राम वनवास आ कन्नबध दक्ष यज्ञ प्रभृति तांकर केतेटी स्मरणीय रचना। से तो सेमती बहुत गुड़ाए बही लिखिछंती किंतु किसी स्मरणीय रचना गुड़िकर बही गुड़िकर ना मोर देछि कवि परिचय। ताहले आमे जो कविताटी पढ़ा शिक्षा दीक्षा से कवितार मुख्यतः कौन अच्छी से शेष सेकेंड पैराग्राफ रे देछि। एही कविता रे पिता पुत्र भाई भाईर संपर्क सत्यनिष्ठा अहंकार शून्यता नारीर प्रतिभक्ति और भगवत प्रेमर महिमा वर्णित। माने जो कविताटी हम जो पढ़ा ये सब भाई बापा पुअर संपर्क किपरि भाई भाईर संपर्क गोटे नारीर प्रतिबद्धता किपरि सत्यनिष्ठा ये सब गुड़ाक जिनस आम शिक्षा दीक्षा कवितार आम पढ़ा। तेरे कविताटी पढ़ा शिक्षा कर पितृभक्ति दीक्षा कर यही नीति। प्रथम कवि ये कहते कौन शिक्षा कर पितृभक्ति श्रीरामंकर पितृभक्ति जो ही श्री रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जाइथिले तो प्रथम हमको पितृभक्ति शिक्षा करबा उचित। दीक्षा कर यही नीति भिक्षा कर पछे सत्य बाट न छाड़ यही नीतिटी पितृभक्ति नीतिटी को हमको ग्रहण करने को पड़ो। एते बहुत असुविधा पड़े माने भिक्षा कर पछे सत्य बाट न छाड़ माने हमको माने भिक्षा करे माने जनकर असुविधा पड़े ही से कौन करे भिक्षा मागे कहते सेमती कवि जेते असुविधा पड़े जहाँ भी हेले आम के सत्यर रास्ता को छाड़ा उचित नुह। भिक्षा कर पछे सत्य बाट न छाड़ भाई रे स्नेह केमत देखिल कह भाई भाई मध्य स्नेह रामायण रामर तार प्रमाण मिले माने रामचंद्र तो 14 वर्ष वनवास जावा किंतु तांकर भाई स्नेह एते अधिक थिला जे तांको सहित कोन लक्ष्मण जाइथिले लक्ष्मण तांका भाई को बेसी स्नेह करथिले। भरत मध्य रामचंद्र को बहुत स्नेह करते जहाँफल से कौन करते से राजा हबार किंतु से राजा न होई श्री रामकर कठ को लेकिन निज सिंहासन रखिकी तांकर प्रतिनिधि रूपे शासन करते। ये सब गुड़ाक किपर संभव भाई भाई मध्य स्नेह थिले ये सब संभव हो पार से कथा कवि कहते भाई रे स्नेह केमंत देखिल कह तुम मैंने किपर देखिल भाई भाई मध्य किपर स्नेह अति स्नेह तुम आम प्रमाण ये सब जिनस आम कौन रामायण ही पाचे से कथा कहते भाई रे स्नेह केमंत देखिल कह वृथा अहंकार नरे आउ न पड़ हे नर नर माने मनीष माने तुम वृथा बेकार अहंकार आ कर ना देख तुम रामायण किसी जिनस शिक्षा कर रामायण कौन प्रथम पितृभक्ति शिक्षा कर भातृ स्नेह भाई भाई मध्य किपर स्नेह रोचे परस्पर गोटे भाई आ गोटे भाई को केते भल पाउचे ये सब जिनिस हमको शिक्षा करबा उचित। सीता ठारो पतिव्रता सीता होचने जड़े पतिव्रता नारी तो सीता ठारो आम पतिव्रता गुणटे शिक्षा करबा उचित। शिक्षा कर यही कथा शिखाई महिला गणे सुजस लुड़ महिला मन समस्त महिला मान कवि कहते सीता जेपरी पतिव्रता नारी थिले ठीक से भली आमको प्रतिव्रता गुणटी शिक्षा करबा उचित एवं ता सहित कौन जस संसार रे निजर जस संसार आम निज जस एमती लाभ करवा निजर सुनाम किपरि आम लाभ करवा से चेष्टा करबा उचित। सीता ठारो पतिव्रता शिक्षा कर यही कथा शिखाई महिला गणे सुजस लोड़ महिला माने समस्ते जस लोड़ सुनाम लोड़ माने सुनाम तुम्हें निजे निजर सुनाम निजे तैयारी कर। पुत्रे पिता स्नेह केड़े
पुत्र बिना प्राण छड़े ये दशरथ कथा कहुच्छी कौन पुत्र और पिता तांका मध्य अति स्नेह बहुत स्नेह अधिक पुत्र पिता स्नेह केते स्नेह तांका भितरे पुत्र बिना प्राण छड़े जो दशरथ को छाड़ी रामचंद्र वनवास को पड़े जाइछंती तो रामचंद्र को झुरी झुरी मन पकई पकई पिता दशरथ प्राण त्याग कर देइछंती सेठी से कथा ही कवि एठी वर्णना करछंती पुत्र बिना प्राण छड़े पुअर बिना बापांकर जीवन चली जाइछे भांगी के पारिब गुढ़ स्नेहर बार से जो पिता पुत्र जो गुढ़ स्नेह जो गाढ़ संपर्क ताको मध्य कहीं स्नेहर संपर्क कहीं मध्य भांगी पारिबे नाही ये सब संपर्क स्नेह संपर्क रहिबा निहाती दरकार रहिबा उचित मध्य देवता होइले सुधा न छाड़ई विघ्न बाधा जेते सावधाने गले खसई गोड़ कहते भगवान हेले मध्य यदि संसार में जन्म होइछन हम जानछु श्री रामचंद्र भगवान किंतु अवतार भगवान को अवतार हेले मध्य जेहेतु से मर्त्य लोक जन्म होइतले मनुष्य रूप जन्म होइतले देवता होइले सुधा न छड़े विघ्न बाधा से देवता हेले मध्य बाधा विघ्न तांको केबे छाड़ी नथिला माने से समस्त बाधा विघ्न विपत्तिर सम्मुखीन से निजे होइतिले देवता होइतिले मध्य जेते सावधान गले खसई गोड़ माने जेते सावधान सहित सतर्कता सहित से रहितिले मध्य तांकर गोड़ खसितिला बा से असुविधा रे पड़ितिले पीड़ना मन को केभे जड़ी माया मोह लोभे सब सुख मिले चित्त करिले दृढ़ कहते मन को केवल आम दुख करवा उचित नुह एवं माया मोह संसार माया लोभ मोह जो संसार रे भरी रही से भीतर हमको बुड़ी जावा उचित नुहे जदि सबु सुख मिले चित्ते आम मन सबु सुख आम हृदय सबु सुख मिल कौन जदि आम निज मन को दृढ़ करवा आम जदि निज मन को दृढ़ कर कौन हम समस्त सुख आम संसार रे भोग कर राम वनवास देखी हे दर्शके हुआ सुखी कहते ये कवि रामचंद्र वनवास को जो जाइए देखिकी मत दर्शक मैंने तुम सुखी हो कारण रामचंद्र वनवास जीवार गोटे उद्देश्य थिला कारण रावण रामचंद्र यदि वनवास न जाते रावण मरी न था रामचंद्र राम वनवास देखी हे दर्शके हो सुखी से पद पंकजे ध्याई कर को जोड़ी से भगवान पाद पंकज पद पाद पद्म आमको हाथ जोड़ी प्रणाम करवा उचित मूढ़ वैष्णव आस करिछि हेबाकु दास जा जोगे जिनिला हनु सुवर्णगढ़ कहते निजे कवि निजको मूढ़ मूर्ख एभली से सब निजको कहीकि से कहते कौन मो भगवान दास भगवान मुझे तुच्छ भक्त जे कि मुझे भगवान पाखरे मो प्रणाम करुचे आउ हनुमान कथा कहते जी हनुमान जी कि भगवान रामचंद्र भक्त होइथिबारु ही से कौन करथिला सुवर्णगढ़ लंकागढ़ को जीति पारिथिला ठीक से कवि कहते मुझे भगवान दास होगा चाहे भगवान भक्त होगा चाहे पिलाने कविताटी को पढ़ी कि भिडटी देख तुम निश्चय बुझीपार बर्तमान सूचनाटी पढ़ा कवितार कौन सूचना दी माने सूचना अर्थ ये कवितार जहाँ अच्छी से हमको सूचना दिखाई यही कविताटी वैष्णव पाणी का राम वनवास गीतिनाट्य संग्रहित वैष्णव पाणी जो राम वनवास गीतिनाट्य लिखिं तार किछि पद आम पढ़ले कविताटी पितृसत्य पालन उद्देश्य दशरथ नंदन श्रीराम वनगमन करथिले रामचंद्र पितृसत्य पालन करने ही वन को जाइथिले सांगरे जाइथिले पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण अनुज माने भाई रामचंद्र को सांगरे तांका स्त्री सीता और तांका भाई लक्ष्मण मध्य जाइथिले रामक वनगमन बेले भरत थिले मामु घरे कारण भरत जानि नथिले तेतरे रामचंद्र दशरथ पितृसत्य पालन करने कौन करे दशरथ सत्य पालन करने उद्देश्य रामचंद्र वन को जाइथिले सेतले भरत मामु घरे ही थिले रामकर वनगमन दुख को सही न पारी दशरथ प्राणत्याग करथिले दशरथ केबे भी चाहू नथिले जे तांकर प्रिय पुत्र रामचंद्र वन को जातु बोली जेतेबेले से कैकेयी को जो दुईटी वरदान करथिले कैकेयी दशरथ को मागिथिले तांकर दुईटी वर स्वरूप प्रथम वर रे मागिथिले रामचंद्र को 14 वर्ष वनवास एवं द्वितीय वर रे मागिथिले भरत किपर राजा हबो बोली दशरथ जेहेतु शपथ करथिले तो से कौन कले कैकेयी को दुईटी वर देदेले किंतु दशरथ केबे भी हेले हृदय से चाहू नथिले जे रामचंद्र वन को जातु बोली जेतरे रामचंद्र वन को जाइछंती दशरथ बहुत मन दुख रे कौन करछनी प्राणत्याग करछंती अयोध्या को फेरिबा परे भरत सब कथा जानिबा को पाइले भरत मामु घर थिबा बेले सब कथा जानि नथिले जेतरे से अयोध्या को फेरिछंती सब कथा जानिछंती
श्रीराम को फेराई आने से अन्वेषण अरण्य को जाइए। तापर भरत चाहिए से नाई रामचंद्र को जमी भी फेराई आने पड़ो, तेणु से जंगल को जाते। चित्रकूट नामक स्थान में भाई मान देखाला। अयोध्या फेरवा लगी भरत जेते अनुनय कले श्रीराम राजी होई नथिले। चित्रकूट स्थान में सहित देखाई रामचंद्र एवं भरत भेट होता। भरत बहुत अनुरोध करते रामचंद्र को सहित कौन अयोध्या को फेरी जावाई और राज्य शासन करने, किंतु रामचंद्र जेहेतु शपथ कर 14 वर्ष वनवास पालन करिए बोली तो रामचंद्र राजी होई नथिले। निज सान भाई भरत प्रति अधिक स्नेह थिबारु तांको श्रीराम निजर पादुका प्रदान करथिले। रामचंद्र निजे जीवाई मना करथिले एवं जेहेतु से भरत को अति स्नेह करथिले तो तांको पादुका भरत जिते मागी श्री रामचंद्र को तांकर पादुका, तो रामचंद्र खुशी रे तांकर पादुका दुईटी दे दी माने कठौ दुईटी तांको दे दी। पादुका माने कठौ प्रबोधन दे अयोध्या को बाहुड़ाई देते। पादुका दान दे आहुरी कौन कहले तुम अयोध्या को पादुका नहीं अयोध्या को पलि जाओ बोले कहते। श्रीरामकर पादुका को सिंहासन स्थापन करी भरत श्रीराम का सेवक भाव में 14 वर्ष काल राज्य शासन करथिले। भाईर स्नेह भाई भाई मध्य रामचंद्र और भरत मध्य एत स्नेह माने गाढ़ स्नेह थिबारु से कौन करथिले रामचंद्र पादुका को लेकिन सिंहासन स्थापन करी निजे तांकर सेवक रूपे 14 वर्ष काल राज्य शासन करथिले। रामायण वर्णित यही आख्यायिकार शिक्षणीय दिग उपरे कविताटी आधारित। आम जो कविताटी पढ़िले रामायण उपरे ही आधारित एवं रामायण आम कौन कौन शिक्षा लाभ करिपरिबा से उपरे ही कविताटी आधारित। बर्तमान शब्दार्थ गुड़िक देखा। दीक्षा दीक्षा शब्द अर्थ होची दृढ़ संकल्प। अहंकार अहंकार अर्थ निजको खूब बड़ भाविबा बा गर्व। नरे नरे अर्थ लोक माने। पतिव्रता जो स्त्री निज स्वामी को खूब भल पाए भक्ति करे ताको पतिव्रता कह जाए। गुड़ गुड़ अर्थ अप्रकाशित बा गुप्त। माया मायार अर्थ भ्रांति बा छलना। मोह मोह शब्द अर्थ आसक्ति। मूढ़ मूढ़र अर्थ ज्ञानहीन बा निर्बोध। दास दास शब्द अर्थ सेवक। आस आस शब्द अर्थ आशा बा अभिलाषा दुटा अर्थ हम आशा शब्दर। सुवर्णगढ़ ये सुवर्णगढ़ तो लंका नगरी को सुवर्णगढ़ कहुई। पिलाने तुम्हें पाठटी पढ़ ता सहित बही देखिकी शब्दार्थ गुड़िक निज खातार लेख। आज ये रही। धन्यवाद।